विजेतेशी बालकृष्ण प्रभू वैष्णववरून खूप खूप आशीर्वाद वैष्णववरून। तो वैष्णववरून फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए जिस वीडियो का आप लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था वो लेके आ गई हूँ। कौन सा? 20 मिनट में ठाकुर जी की, चित्री जी की मिश्री भोग की दूध घर की सेवा। वैसे तो नॉट डन 20 मिनट में ठाकुर जी की सेवा वैष्णव गलत बात है, पर देखो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ये 20 मिनट की सेवा का वीडियो जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ उन वैष्णवों के लिए बना रही हूँ जो शुरुआती दौर से सेवा स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि वैसे तो ये बहुत खुशी की बात है कि यंगस्टर्स भी मेरे वीडियो देखते हैं और उन लोगों के अंदर भी सेवा करने का भाव जागृत हुआ है। और यंगस्टर्स जो है, तो एक बात होती है कि जो एकड़ा जब तक अपन ने नहीं घुटा होता है उसके पहले अपन सीधा 20 का पहाड़ा आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को पासिंग मार्क भी लाना मुश्किल है। इसलिए हमें पहले एकड़ा घुटना है। उस स्ट्रेटेजी के बेस पे मैं आप लोगों को ये 20 मिनट का जो वीडियो है कि 20 मिनट में अपन को ठाकुर जी की सेवा कैसे पॉसिबल है, तो वो जो है वो यंगस्टर्स जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो ठाकुर जी की सेवा के लिए भी 20 मिनट टाइम निकाल सके। उसके अलावा जो भी लोग वो कमेंट्स ऐसे कर रहे थे कि भाई आप लोगों की बहुत फास्ट लाइफ है और आप लोग जॉब पे निकल जाते हो, सुबह से शाम तक पूरे दिन जॉब पे रहते हो, तो उन लोगों को भी सेवा करनी है। तो वो लोगों के लिए ये है, जैसे कैसे अपन ग्रहण में कहते हैं कि भाई ग्रहण जो है वो जो बीमार होते हैं, जो प्रेग्नेंट होते हैं, उन लोगों को खाने की रियायत दी जाती है, बराबर। तो फिर सभी लोग खा लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो पता चले कि सभी आप लोग ऐसा सोच लो कि भाई बहू जी ने तो आज्ञा करी है कि 20 मिनट में भी सेवा ठाकुर जी की कर ले तो कोई वांधा नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्या 20 मिनट में जो अच्छे से सेवा कर रहे हो वो भी आप लोग 20 मिनट की सेवा करने लगो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जिन लोगों को अच्छे से सब टाइम भी है, घर वालों कोई लौकिक समस्या भी नहीं है, जैसे कि कुछ घरों में ऐसे होता है कि भाई आप लोग मतलब सिर्फ जो एक ही घर का सदस्य होता है उसको ही भाव होता है, दूसरे सब सेवा से थोड़े चिढ़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं सपोर्ट तो नहीं करते हैं बल्कि उसको भी मना करते हैं सेवा करने के लिए। ऐसे जो लोग हैं जो अकेले रहते हैं, जो बिजी हैं, जो यंगस्टर्स है, जो डर रहे हैं, सेवा करने का स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, या फिर सब कुछ सेवा कर रहे हैं पर पुष्टा ही नहीं रहे ठाकुर जी, रमता लाला की सेवा किए जा रहे हैं, आधी जिंदगी निकल गई, रमता लाला की सेवा किए जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो है कि आपको 20 मिनट की सेवा करनी है, 20 मिनट में ठाकुर जी की सेवा करनी है। भावो भाव नया सिद्ध, जैसे मैंने आगे के वीडियो में भी कहा था, 20 मिनट की सेवा आप कीजिए। डे बाय डे ठाकुर जी आपको हिम्मत देंगे, भाव भी देंगे, अपने आप आपको मन करेगा अभी मैं और थोड़ी सेवा कर सकती हूँ, नहीं मेरे से होगी, और डे बाय डे आप आगे बढ़िए। देखो कोई भी चीज में जिंदगी में ये तो सेवा है, हर किसी क्षेत्र में हमें जहाँ पे है वहीं के वहीं खड़े नहीं रहना है। शुरुआती दौर में ऐसा होता है, डे बाय डे हमें ग्रो करना होता है, तो वही चीज पुष्टि मार्ग में तो सबसे ज्यादा होती है, बराबर है वैष्णव। तो 20 मिनट से हमें तो सिर्फ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। दूसरी एक बात कि आप लोग सोचेंगे कि भाई 20 मिनट का वीडियो ला ही नहीं रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको एक जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था उसमें आप लोगों को पूरा मैंने काउंसलिंग किया, बराबर है कि किस किस तरह से क्यों आप लोग नहीं कर सकते हो, तो आपका माइंड सेट किया कि कर सकते हो। दूसरा जो वीडियो बनाया उसके अंदर मैंने आपको उसका जो अफर्मेशन कहते हैं उसको साइंटिफिक भाषा में, वो मैंने मेडिटेशन करके आपको समझाया, सिखाया कि कैसे आपको सेवा करनी है। वो मानसिक सेवा नहीं है, वो सिर्फ एक वन टाइप ऑफ आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है सेवा के लिए, ठीक है। 21 दिन वो करना है। और उसके बाद अब मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ उसमें हमें ध्यान से देखना है कि प्रैक्टिकली सेवा 20 मिनट में कैसे पॉसिबल है, नंबर 1। नंबर 2, इस वीडियो में मैं देखो आपके सभी कमेंट्स में पढ़ती हूँ, छोटे बड़े बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स के आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है, पर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से बने रहिए, तो आपको आपके सभी क्वेश्चंस का
आंसर मिल जाएगा। नंबर 3, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर रहे हो कि आप अष्टयाम की सेवा का पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाइए। तो देखिए वैष्णव वृंद, ये सेवा है, ओके, ये तो ठीक है, अपन अब ये सब डिजिटल कर रहे हैं, बाकी अष्टयाम की सेवा एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको सबसे पहले वाला जो वीडियो था मेरा प्रैक्टिकली का, उसी के अंदर मैंने आपको ठाकुर जी को जगाने के बाद स्नान कैसे कराना, मंगल भोग नहीं धरे थे मैंने उसमें, पर मंगल भोग धरने से पहले आपको उनको ठाकुर जी को जगाने के बाद स्नान के बाद श्रृंगार का वीडियो था, श्रृंगार कैसे करते हैं, श्रृंगार की सेवा कैसे करते हैं, वो आपको मैंने बताया था। तो आपको ऐसे टुकड़े टुकड़े में समझ लेने का, सीख लेने का, बराबर है। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं सखड़ी भोग के ठाकुर जी की सेवा का वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सखड़ी भोग जब आप लोग धरते हो तो कैसे व्रत करते हो आप लोग, तपेले के तपेले ठाकुर जी के सामने भोग धर देते हो, तो वो ऐसे नहीं होता है, उसका एक पर्टिकुलर पूरा कैसे होता है वो मैं आपको पूरा एक भोग सजा के सखड़ी भोग की सेवा का वीडियो बनाऊंगी, बराबर है। और आज का जो वीडियो है उसमें आपको मैं एक और बात बता दूं कि आप लोग क्वेश्चंस में, कमेंट्स में पूछते हो चित्र जी की सेवा का एक अलग वीडियो बनाइए, मिश्री भोग की सेवा का अलग वीडियो, तो वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि चित्र जी की सेवा हो, लालन की सेवा हो, थाड़े स्वरूप की सेवा हो, मिश्री भोग की सेवा हो, सखड़ी भोग की सेवा हो, सभी सेवा का क्रम एक ही होता है। बस सिर्फ चित्र जी, थाड़े स्वरूप और लालन, उनके अंदर श्रृंगार का क्रम अलग रहता है, बराबर है। तो चित्र जी की सेवा आज के वीडियो में चित्र जी के ऊपर मैं आपको बता दूंगी, पर चित्र जी के श्रृंगार का वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग बनाऊंगी कि चित्र जी की सेवा भी सेम ही होती है, बस उनके श्रृंगार का तरीका अलग होता है। और चित्र जी जो है उनको अंग वस्त्र कराया जाता है, उनको स्नान नहीं कराए जाते। थाड़े स्वरूप जो होते हैं, बराबर है, उनको उत्सव पे अभ्यंग कराए जाते हैं, बाकी उनको भी अंग वस्त्र ही कराया जाता है। और लालन जो होते हैं उनको रोज स्नान कराए जाते हैं। तो स्नान कैसे कराते हैं वो उसकी लिंक मैं आपको आज के वीडियो में डाल दूंगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल करा के दिखा दिया था मेरे एक वीडियो में। बराबर है, एक एक सेंटेंस ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या क्या आपके सभी आंसर में दे रही हूँ। और मिश्री भोग की सेवा हो कि सखड़ी भोग की सेवा हो, बराबर के दूधघर की सेवा हो, सभी एक ही तरह से होती है, बस सिर्फ भोग में डिफरेंस होता है। मिश्री भोग की सेवा में दूधघर और मिश्री और लीला मेवा वगैरह आता है, और सखड़ी भोग की सेवा में सखड़ी अलग से आती है, तो उसका मैं एक अलग से सखड़ी भोग की सेवा का एक और वीडियो में जरूर आगे बनाऊंगी। उसमें सब कुछ मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, उसमें सिर्फ भोग का प्रकार कैसे होता है वो दिखाऊंगी, बाकी सब आज का जो होता है वही सखड़ी भोग की सेवा में भी होगा, ठीक है। तो अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट बात बता देती हूँ कि देखिए आप लोग जो पूछ रहे थे कि कौन सी पुस्तक की बात आप कर रहे हो, देखो सभी बहुत सारे वीडियो, मतलब बहुत सारे उत्सव आते हैं, आप अपने तो पल पल हर दिन एक उत्सव होता है, तो हर उत्सव का तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है वैष्णव, बराबर। जैसे कि देखो ऑलरेडी हिंडोरा स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोगों को बहुत सारे हिंडोरा से लेके क्वेश्चन होंगे, पर हिंडोरा का वीडियो अब इसके बाद आएगा, बराबर है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है कि कौन से उत्सव पे क्या होता है, तो ये जो पुस्तक है वैष्णव ऋण सेवा रस दर्शन, मैंने 2 साल पहले खुद ने लिखी है ठाकुर जी की कृपा से, प्रेरणा से। इसके अंदर क्या है कि देखो आप लोग गृह सेवा को केंद्र में रख के, ध्यान में रख के मैंने ये पुस्तक बनाई है। तो इस पुस्तक में देखो हर घर की सेवा की पुस्तक तो होती है, पर वो घर घर की पुस्तक वो हवेली की सेवा से क्या उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। जबकि मैंने ये पुस्तक जैसे बनाई है तो गृह सेवा में बहुत सारे ऐसे उत्सव होते हैं, बराबर है, जो बहुत सारी ऐसी सेवाएं जो गृह सेवा में नहीं की जाती है, तो गृह सेवा में ही जो वस्तु की जाती है वही चीज इसके अंदर मैंने इंक्लूड की है। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर रोज रोज के जो वस्त्र होते हैं, श्रृंगार होते हैं, वो मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है, क्योंकि अपन को कोई गृह सेवा के अंदर हर रोज प्रीत की पुस्तक में पढ़ के कि कौन से श्रृंगार है, कौन से वस्त्र है, ऐसा नहीं होता है। अपन अपने हिसाब से लाड लड़ा सकते हैं। हाँ, उत्सव पे पर्टिकुलर कौन से श्रृंगार होते हैं, पर्टिकुलर कौन से वस्त्र होते हैं, और सीजन वाइज कौन से वस्त्र आते हैं, जैसे श्रावण महीना में लहरिया चुंदड़ी के वस्त्र आते हैं, उष्ण काल में कॉटन के वस्त्र, गिना
बिना रिबिना के आते हैं, तो वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन से सीजन में कौन से वस्त्र आते हैं, कौन से सीजन में कौन से अत्तर आते हैं, कौन से सीजन में कौन सी सामग्री आती है। और जो बड़े बड़े उत्सव है, दिवाली है, देव दिवाली है, जन्माष्टमी है, गोसाई जी महाप्रभु जी के उत्सव है, वो सबका इसके अंदर है। सीजनल कौन से उष्ण काल में कौन सी सेवा होती है, शीतकाल में कौन सी सेवा होती है, वो सब कुछ इसके अंदर इतनी सी पुस्तक में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है वैष्णव वृंद। तो इट्स रियली वेरी वेरी इजी टू डू सेवा फॉर अस, बराबर है। तो आप लोगों को अगर ये परचेस करनी है तो आप लोग कमेंट्स में पूछते हो कि भैया हमको कहाँ से प्राप्त होगी, तो उसके लिए ये आपको मेरे पास से ही प्राप्त हो जाएगी। और जो भी कुछ आपको व्यवहार करना है मेरे पास से ही करना है मेरे साथ ही। तो उसके लिए आप लोग मेरे जो वीडियो आप देखते हो, बराबर है, उसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक है मेरा FB ID जो है शुभांगी प्रशांत गोस्वामी, उस पे आप टच कीजिए और वो लिंक ओपन होगी। तो वहां पे आप लोग मुझे जिन को भी ये पुस्तक चाहिए वो वहां पे मुझे कमेंट्स में कहिए। आप YouTube में कमेंट्स में इस पुस्तक के लिए मत पूछिएगा, जिनको भी चाहिए वो वहां से पूछिए। और ये पुस्तक जो है जितनी भी मैंने छपवाई थी, बराबर है, सबकी सब हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी मेरे जो भी पहचान वाले वैष्णव थे उनमें। तो अब अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो अपन को वापस से छपवानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक सिंगल पीस मैंने अपने लिए बचा के रखा है, बाकी सबकी सब वितरण हो चुकी है। तो अब वापस छपवानी पड़ेगी, तो उस हिसाब से अपन को सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए। तो उस हिसाब से आप लोग ज्यादा क्वांटिटी में, जितने ज्यादा वैष्णव आप लोग होंगे लेने के लिए, तो इजी रहेगा छपवाना। 2-4 वैष्णव सिर्फ कहेंगे तो छपवाना थोड़ा मुश्किल होगा। इट्स प्रैक्टिकल, बराबर है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। और अब अपन ठाकुर जी की सेवा स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो किस चीज के लिए है, 20 मिनट में सेवा 3 चीज कवर हो जा रही है आज के वीडियो में। एक तो आपके 10 कमेंट्स के सवाल भी मैंने दे दिए, एक पुस्तक के बारे में बोल दिया, और अब 3 चीज कौन कौन सी कवर होगी। एक चित्र जी की सेवा, चित्र जी की सेवा, तो चित्र जी की सेवा हो जाएगी। एक 20 मिनट में सेवा, और एक मिश्री भोग की सेवा। प्रैक्टिकली मिश्री भोग की सेवा सिखाइए, प्रैक्टिकली सिखाइए। तो तीन चीजें एक ही वीडियो में कवर हो रही है। तो अब अपनी जो है मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो चित्र जी का जहां तक सवाल आता है, तो आप लोगों के माइंड में होगा श्रीनाथ जी का चित्र। आप लोग श्रीनाथ जी के चित्र जी की सेवा करते होगे, नो डाउट। तो अभी चित्र जी, श्रीनाथ जी का जो चित्र जी है, उसके ऊपर मैं आपको, जब भी मैं श्रृंगार का वीडियो बनाऊंगी चित्र जी का, तब मैं आपको चित्र जी में श्रीनाथ जी के चित्र जी के ऊपर सिखाऊंगी। पर आज तो अपन इनके ऊपर इनको मैं सेवा करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे जो ठाकुर जी है वो तो भाई यही है, मेरा तो आधार, मेरो तो बालकृष्ण लाल, दूसरो न कोई। तो मैं तो इनके ऊपर ही सेवा आपको चित्र जी की सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब अपन चित्र जी की सेवा स्टार्ट करते हैं। मिश्री भोग की चित्र जी की 20 मिनट में सेवा। तो अब से आप गिन लेना सेवा का टाइम, बराबर है वैष्णव वृंद। और मैं गिनने के पहले बोलती हूँ, पर एक और लास्ट बात बता देती हूँ कि सेवा 20 मिनट की होगी। पर देखो, आप, मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाल भाव से अपन को ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो कोई भी आपका खुद का बच्चा होगा, उसको आप अगर ऐसे कहोगे कि चल फटाफट जमी ले, मारे पछी बीजा 50 काम छे, मारे कहीं इतलो टाइम नहीं, ऐसे आप ऐसे बोलोगे तो वो 1 दिन 2 दिन फिर वो क्या बोलेगा आपको, वो ऐसे बोलेगा, कहीं वांधो नहीं मम्मी, हूँ कैंटीन में जमी ले, इसके हूँ मैं बाहर खा लूंगा, मैं ऑफिस में खा लूंगा, ऐसे बोलेंगे वो लोग, बराबर है। तो इसी तरह ठाकुर जी भी अपने बालक है, अपने स्वामी है, अपने पति है, सब कुछ अपना प्रभु ठाकुर जी है। तो जो भोग का समय होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मंगल भोग का जो समय है 10 मिनट के मंगल भोग, और बाद में जो राजभोग है उसका 15 मिनट, वो आपको अलग से गिनना होगा। बाकी सेवा 20 मिनट में हो जाएगी, बराबर है। पर वो भोग का समय आपको गिनने का नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम के दरमियान आप अपना कुछ भी आदि इत्यादि काम कर सकते हैं। तो टोटल सेवा 25-50 मिनट में हो जाएगी, बराबर है। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं वैष्णव वृंद। टाइम स्टार्ट नाउ, ओके। जगाने से पहले की पूर्व तैयारी, झारी जी और बंटा जी प्रसादी, उनको हमें सरा लेना है, ठीक है वैष्णव वृंद।
आप लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जो झारी जी का प्रसादी जल होता है उसका बहू जी क्या करें। तो मैं तो जो जल है वो मेरे फ्रिज में मैं ठंडा जल पीती हूँ, तो मेरी जो फ्रिज की जल की बोतल होती है उसी में मैं झारी जी का जल एक अलग जो है पात्र उसमें पधरा देती हूँ, बराबर है। और ये झारी जी का जल पधरा दिया। अब ये मिश्री जी है, मिश्री भोग की सेवा बता रही हूँ इसलिए मिश्री है। अगर सखड़ी भोग की सेवा कर रहे हो तो आप इसके अंदर मोहनथाल का लड्डू है, मगज का लड्डू है वगैरह रख सकते हो आप लोग। अब अपन को ये जो मिश्री का ये प्रसादी मिश्री का डब्बा है। और देखो अगर छोटा घर हो, छोटी सी जगह हो तो ऐसा हल्दी की मेढ़ कर ली। ये अनप्रसादी डिपार्टमेंट है, ये प्रसादी डिपार्टमेंट है। प्रसादी अनप्रसादी किसको कहते हैं वो तो आप लोगों को मैं अपने एक वीडियो में बता ही चुकी हूँ। अब वैष्णववृंद हमें खासा करने में भी एक सिस्टम होती है, बराबर है। जैसे अब ये मेरे देखिए मैंने ये हाथ है तो ऐसे ऐसे खोल रही हूँ मैं, प्रसादी हाथ है तो लकड़ी इसमें मैंने अभी नहीं है। अब देखो कोई कोई कैसे खासा करते हैं, बस ये हो गया खासा। ऐसे खासा नहीं होता है, एकदम सही से प्रॉपर से खासा करो, प्रॉपर से खासा करो, ठीक है। ये खासा हो गया। अब वैष्णव कुछ वैष्णव ने ये भी पूछा है कि सेवा करते वक्त हमको कौन कौन से पाठ बोलने हैं। तो यमुनाष्टक जल झारी भरते वक्त यमुनाष्टक बोल सकते हो, स्नान करते वक्त गिरिराज धारी अष्टक बोल सकते हो। बाकी तो पाठ के बिना सेवा करनी चाहिए मेरे हिसाब से। नमामि यमुनामहम्, ये छोटी सी झारी है तो एक चांदी की छोटी सी झारी रख लो, बाकी एक बड़ी सी झारी या बड़ा सा ऐसा कलश ठाकुर जी के सन्मुख रख लो आप भर के, क्योंकि अपन को सिर्फ 20 मिनट की सेवा करनी है। तो वो रख के बाद में पूरे दिन ठाकुर जी को जल चाहिए तो आप घड़ा रख सकते हो। ये अपन ने ऐसे लाल नेवरा, बराबर है। ये झारी हो गई। अभी ये बंटा भर लेते हैं अपन, बंटा खासा कर लिया। क्योंकि पाठ बोलने में ऐसा है कि कॉन्सेंट्रेट, एक तो पाठ के उच्चारण आपको याद ही नहीं होगा। ठाकुर जी की कृपा, यमुना जी की इतनी कृपा है इसलिए सभी वैष्णव को एक यमुनाष्टक सिर्फ कंठस्थ होता है। बाकी सब पाठ आपको अगर याद है और प्रोनाउंसिएशन सही है और सेवा और पाठ दोनों को एक साथ आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो तो सेवा और पाठ दोनों बोलो, अदरवाइज आप सिर्फ सेवा के टाइम पे सिर्फ सेवा करो। अब इसमें अपन अनप्रसादी मिश्री भर लेंगे वैष्णव, बराबर है। बंटा एकदम कोरा कर देने का, गीला रखोगे तो उसमें कीड़ियां चेटियां होने की संभावना है। इसके अंदर आप मिश्री के साथ साथ चाहो तो ये देखिए पेड़ा भी रख सकते हो, ऐसे छोटा सा। ये पेड़ के अब 20 मिनट की सेवा में ये पेड़े वगैरह हम लोग, तो ये भी मैंने सिर्फ 5 मिनट में ये पेड़े बन जाते हैं। इसके एक अलग से रेसिपी का वीडियो मैं बना दूंगी जिसके अंदर 20 मिनट की सेवा की सामग्रियां, झटपट सामग्रियां कैसे बनती है उसमें एक ही वीडियो में मैं 2-3 सामग्रियां बना के दे दूंगी आपको। तो ये देखो हो गया अपना। अब भी ये झारी और बंटा हो गया। अब लीला मेवा अपन ठाकुर जी के लिए सिद्ध कर लेते हैं, बराबर है, मिश्री भोग की सेवा में। अब मिश्री भोग की सेवा में वैष्णव वृंद मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप लालन की चित्र जी की करते हो सेवा, बराबर है, तो आपको 2 बार भोग धरने होंगे तो 50 मिनट का वीडियो होगा। पर आपको सच में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में ही करनी हो ना सेवा तो वो भी हो सकती है, 50 मिनट भी नहीं, सिर्फ 20 मिनट, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। देखिए अपन, और आप नित्य लीला जो है वो भी आप बोल सकते हो सेवा करते वक्त, कीर्तन भी गा सकते हो। नित्य लीला जो है, प्रात समय उठ के व्रज बाला, गावत मंगल गीत रसाला, करत श्रृंगार मथनिया धोए, अपनो अपनो दही बिलोए, मखन करे मोहन जस गावे, सुमिर सुमिर हर गुण सुख पावे। व्रज भक्त के भाव से ही तो अपन सेवा करते हैं, बराबर। सेवा रीत प्रीत सब व्रज जन की, तो इस हिसाब से आप नित्य लीला कर सकते हो, कीर्तन गा सकते हो, अलग अलग भोग के, श्रृंगार के, स्नान के, बराबर है। लीला मेवा सिद्ध करने में कितनी टाइम लगता है? 5 मिनट लगती है, ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है। ये वैष्णव जो मेवा है, सब्जी है, जब भी अपन लेके आए ना
तभी के तभी अपन को वॉश करके फ्रिज में रखना है। उसके अलावा जब भी वापस करते हैं ना सिर्फ तभी भी वापस एक बार वॉश कर लेना है। 2 बार वॉश करती हूँ मैं तो हर चीज, जब लाती हूँ तभी भी ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखती हूँ। और एक्चुअल में मंगल भोग का जो दूध है वो ये मेवा करते हैं तभी एक साइड में अपन को रख देना है, क्योंकि जो ओटियो दूध कपूर मिलाई, ओटियो दूध थोड़ा सा उकाला हुआ दूध, थोड़ा से मतलब सिर्फ गर्म हुआ नहीं, वैसा गाढ़ा दूध ठाकुर जी को सुहाता है। और जो दूध है उसमें सुगंधी, जो पुष्टि मार्ग की भाषा में इलायची को कहते हैं, वो अपन साइड में रख देते हैं पहले, ठीक है। तो देखो मैं जो है आप लोगों को बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग वो दूध थैली से लेते हो जो भी जैसे भी, वो आप गर्म करके रख लीजिए। मेरे एक ही जन का दूध होता है तो मैं एक थैली दूध मंगाओ, बिगड़ जाए, गरम करो, ये वो, तो मैं तो अमूल दूध पाउडर दूध यूज करती हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखो, ये अगर आपको कभी कभी आप लोग कहीं ट्रैवलिंग में ठाकुर जी को तपेली में लेके गए, फ्रिज में गए, तो वहां पे आप ऐसे अमूल दूध का दूध ऐसे बन जाता है। एक गिलास में 1 चम्मच दूध डाला, एक गिलास में 1 चम्मच पाउडर डाला। और मुझे शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर फ्री जो टिकड़ी आती है ना वैष्णव रोल, उससे भी इतना ही सुंदर ठाकुर जी के अनुरूप मिठास आ ही जाती है, तो मैं शुगर फ्री की गोलियां डालती हूँ। और इलायची जो है आजकल देखो भाई बहुत महंगाई है, तो ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अफोर्ड होती है तो आप उसमें सुगंधी जो होती है इलायची, वो भी उसका पाउडर करके रखिए, वो भी 1 छोटी चम्मच, 2 चपटी पधरा दीजिए, ठीक है। और इसको तुरंत हिला लीजिए क्योंकि चिपके नहीं, ठीक है। अभी सेवा का क्या है, सेवा को सबने हवा बना के रखा है, जबकि हकीकत में तो यथा देहे तथा देवे, मतलब अपन लोग क्या, आप ठाकुर जी को मिश्री भोग धर देते हैं, बराबर है, फिर आप अपने लिए सुबह सुबह भाकरी है, पोहा है नहीं बनाने वाले क्या? आप खुद के तो पेट पूजा, खुद को नाश्ता तो करने ही वाले हो, तो वही चीज ठाकुर जी को बना के भोग धर के ही लो ना। एक बात है जो असमर्पित नहीं लेना, ये जो आप लोग सुनते हो, तो असमर्पित क्या होता है? असमर्पित सिर्फ के बाहर का जो खाना होता है, अब ये जो गर्म हो गया उसके बाद उसको धीमा कर देते हैं, धीमा आंच पे उबलने देते हैं, तो जो बाहर का खाना होता है, बराबर है, उसी को सिर्फ असमर्पित नहीं बोलते हैं वैष्णव रोल के, भाई हमें तो बाहर में नहीं खाता, हमें तो असमर्पित नहीं खाता। अरे कोने कीधुं असमर्पित नहीं खाता? તમે ઠાકુરજીને ખાલી મિશ્રી ભોગ ધરો છો, તમે જે બધું બનાવો છો, જે લ્યો છો, બરાબર છે, કચોરી, સમોસા, પિઝા, पंजाबी जे पण તમે ઘરે બનાવો છો, એ अगर તમે તમારા ભગવાનને ઠાकुरजीને भोग धरे वगैरह, पुष्टि प्रभु को भोग धरे बिना अगर वो चीजें आप ले रहे हो, तो वो एक असमर्पित चीज ही हुई। तो इससे क्या होगा, यथा देवे तथा देहे, तो उससे क्या होगा, ठाकुर जी को भी धर दो भोग, समर्पित असमर्पित भी नहीं रहेगा, सेवा की सेवा हो जाएगी, दोनों चीज हो जाएगी। और आपको कोई अलग से तो सेवा करनी नहीं है, जो आप खुद के लिए करते हो वही ठाकुर जी को भोग धर के लेना है, दैट्स इट। जैसे ये बन गया, फटाक से 2 कटोरी क्या कहते हैं, इतना सा आटा लिया, उसमें नमक घी सब डाल के बढ़िया आटा बांध के, उसमें रोटी मेकर में अपन ने गर्मा गर्म भाकरी बना ली, वो भी ठाकुर जी को साथ में धर दी, अचार के साथ, छुंदे के साथ। क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप उत्सव पे इलायची डालो, रोज मत डालो, उत्सव पे केसर भी डालो। और जन्माष्टमी पे तो बहुत ही बढ़िया एक दूध बनता है, वो बादाम पिस्ता वाला, वो मैं जन्माष्टमी आएगी तब अपन वो भी बना लेंगे। अब ये दूध जो उकल गया, अब इसको थोड़ा सा ठंडा भी होना है, और इसको ऐसे फीण वाला ठाकुर जी को भोग धरना है, ऐसे फीण वाला। तो ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक अपन ठाकुर जी को जगा देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मिश्री का बंटा है वो बंद करके तो बाद में रखना है अनोसर में,
अभी क्या करते हैं, अभी अगर देखो जैसे आपके पास चांदी के बर्तन भी कम है अगर, तो इसको भी एक प्रकार की टेक्निक ही कहते हैं। देखो ये 2 पेड़ा अपन ने, 2 पेड़ा मिश्री और दूध और लीला मेवा हो गया, और मक्खन दही और मलाई भी आता है साथ में करना हो तो। हाँ चलो अभी अपन ये सब ठाकुर जी को भोग धरने से पहले जगा देते हैं ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को जो जगाना है वैष्णव ऋण, एक तो ये हाथ अपने ऐसे गीले गीले नहीं होने चाहिए, एकदम बढ़िया से पोंछ लेने हैं। हाथ में नमक मिर्ची की खुशबू नहीं होनी चाहिए, अच्छे से अपन को मिट्टी से धो लेने हैं। उसके बाद हाथ में हमें जो सीजन हो उसका अतर समर्प लेना है। उष्णकाल है, बारिश है, जो भी है, बारिश में कदम है, जुई है, वो सब अतर आते हैं। ठीक है, अब देखिए वैष्णव ऋण, ये देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, ये सैटिन का नहीं होता, शीतकाल में सैटिन का होता है। अभी ठंडी, अभी गर्मी और बारिश मिक्स है, तो ये कॉटन बेस पे है, इसको दुलाई कहते हैं। अब वैष्णव ऋण ब्रज भक्तों की, 252 84 वैष्णव वल्लभ कुल की, महाप्रभु जी गुसाई जी की, सबकी कहानी सु प्रभु कृपा करके मेरे द्वारा सेवा अंगीकार करो और जग जाओ प्रभु जल्दी जल्दी, प्रेम से प्यार से ठाकुर जी को हमें। चित्र जी है तो चित्र जी को भी ऐसे छटाक से नहीं ले लेना है, ऐसे पहले ऐसे, फिर 2 मिनट, और फिर हमें ऐसे करके यहाँ पे ऐसे सिंहासन जो है वहाँ पे भी अपन को अतर वतर समर्प के रेडी रखना है। ये 2 सिंहासन, वो 2 मठरी के लिए जैसे लड़ते हैं ना, वैसे सिंहासन एक है, वो मठरी एक थी और 2 ऐसे, ये सिंहासन एक है और ये 2 स्वरूप की सेवा में करती हूँ, तो थोड़ा अभी आपको समझा रही हूँ इसलिए ऐसा है। देखो दोनों जन, दोनों प्रभु बैठ जाओ, विराज जाओ दोनों। ठीक है, अब अपन ये झारी जो है, ये जो झारी है, ये झारी, ठीक है ना, ये देखो ये दोनों मेरे स्वरूप है, और ये मेरे ससुराल के ठाकुर जी है और ये मेरे पियर के ठाकुर जी है, और मेरे तो यही दोनों। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं, दूध ठंडा हो गया होगा। अब दूध जो है उसको कैसे करना है, इसको ऐसे एकदम झाग होना चाहिए ऐसे। तो झाग करने के लिए कैसे करते हैं, ऐसे झाग होते हैं, ठंडा भी हो जाएगा और झाग भी हो जाएगा। अब हम देखो, कम से कम बहुत छोटी कटोरी भी नहीं होनी चाहिए, कम से ये ऐसे छोटा लगता है पर ये ऐसा 1 गिलास जितना इसमें आ ही जाता है, तो इसके अंदर अपन दूध कर लेते हैं। बाकी का अगर अपन ऐसे साइड में रख सकते हैं। और देखो जो दूध है ना वैष्णव ऋण, उसमें कई वैष्णव क्या करते हैं, चम्मच पधराते हैं, दूध चम्मच से नहीं रोकते हैं, इसको तिरैया बोलते हैं। इससे एक चांदी का जो होता है इसको डबरा बोलते हैं, डबरे के अंदर इसको हमें ऐसे थोड़ा सा दूध इसके अंदर रखने का, और इसको ऐसे अंदर डूब नहीं जानी चाहिए, इसे तिरनी चाहिए, इसको तिरैया बोलते हैं। तो 20 मिनट की सेवा करो पर सिस्टम से करो, परफेक्शन से करो। अब ये मिश्री हो गई, ये पेड़ा हो गए। आप ड्राई फ्रूट भी इंक्लूड कर सकते हो, कोपरा है, मूंगफली है, बादाम पिस्ता है, बराबर है। और ये जो है ये बाद में। हाँ, महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी से करो जो प्रभु। अब वैष्णव ऋण जो दूध घर की मिश्री जो वगैरह की सेवा होती है
उसमें तुलसी के पत्ते नहीं पधराने होते हैं। जो राजभोग धरते हैं अपन, उसमें ही तुलसी के पत्ते आते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने सेवा जो करी, ठाकुर जी को जगाए, झाड़ी बंटा सब तैयार किया, वो सब देखो आपने देखा होगा 15 मिनट में हो गया। अब भोग की 20 मिनट, भोग की अपन को 10 मिनट गिननी है। भोग आए हुए हैं, तो उस दौरान अपन को क्या करना है, तो ये जो शैया जी है बराबर है, उसको हमें संभाल लेनी है। भोग आए हैं उतनी देर में, उसके ऊपर थोड़ा बहुत रज कण सब जो होता है। और ये देखो ये मेला नहीं है, कमेंट्स में ये मत बोलना कि आपको कितना, ये अत्तर मुझे ज्यादा समर्पने की आदत है, तो सिर्फ वो अत्तर है, बाकी कवर वगैरह स्वच्छ ही है। ठीक है, ये दो आसपास तक के आते हैं। अब ये जो अत्तर है, इसको हमें सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ में करके समर्पना है। मैं ऐसा बहुत ज्यादा समर्प देती हूँ कभी कभी। ठीक है, ये अत्तर समर्प दिया, इसमें भी समर्पना है। ठाकुर जी स्वामी जी के साथ पोढ़े तो सुंदर खुशबू, सुंदर। ठीक है, ये जो है जूई का अत्तर है, कदम है, रात रानी है, ठीक है, मोगरा है, डोलर है, हो गया। देखो ये जो है ना, ये क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। वैष्णव ऋण, चित्र जी की सेवा जब अपन करते हैं वैष्णव ऋण, तो चित्र जी की सेवा में मैं आपको भी वो बाद में बताती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि 20 मिनट में कहाँ हुई सेवा। अब भोग सराने का समय हो गया है, तो अपन भोग सरा लेते हैं पहले। और जो चित्र जी है, ये सिंहासन मेरे को आपको समझाना है, बाकी मैं तो ये जो है चित्र जी को भी अपन को ऐसे पीछे ओढ़नी, ऐसे ऐसे ओढ़ा देनी है ओढ़नी। ठीक है, और चित्र जी को भी अपन श्रृंगार जो कैसे करना है, वो श्रृंगार का वीडियो अपन अलग बनाएंगे। तो बाकी श्रृंगार में कुछ नहीं होता है, जैसे थाड़े स्वरूप है तो उसमें वो पीछे दोरे होते हैं पड़च्छिए के लिए, वो हमें उसमें कट कर देने हैं और डायरेक्ट इसको हमें ऐसे चिपका देना है। देखो डायरेक्ट चिपकाना है श्रृंगार को। और जो मालाएं होती है ना, मालाओं का भी सेम रहता है, वो वैसे तो मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगी ही, और जैसे आप देखो ये देखो मालाएं हैं, तो माला का भी ये पड़च्छिए जो होते हैं, और वस्त्र में भी ये हमें कट कर देना है चित्र जी की सेवा में, और फिर इसको सिर्फ ऐसे चिपका देना है। देखो ऐसे, तो वो चित्र जी की सेवा ऐसे, श्रृंगार ऐसे होते हैं। श्रृंगार का एक अलग वीडियो अपन बनाएंगे ही, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब अपन उसको ठाकुर जी को ऐसे भोग सरा लेंगे। ठीक है, भोग आए तब टेढ़ा कर लिया हो, तो भोग सराने वक्त अपन ऐसे 3 तालियां पाड़नी है। ठीक है, अब वैष्णव हमें थोड़ा प्रसादी अनप्रसादी का जो ध्यान रखना है, उस हिसाब से ये प्रसादी जो है वो प्रसादी एरिया में हमें प्रसादी वस्तु रखनी है, अनप्रसादी वस्तु अलग, प्रसादी वस्तु अलग। उसके बाद तुरंत ऐसे प्रसादी हाथ हमने खाता कर लिए, बराबर है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो प्रभु को आचमन मुखवस्त्र कराना है। मैं इसी से कराती हूँ, पीने के जल से ही मुखवस्त्र भी करा देती हूँ प्रभु को। देखो वैष्णव ठाकुर जी को जगाने के बाद हमें सीधा मंगल भोग धर देना है। कुछ वैष्णव जगाने के बाद आचमन मुखवस्त्र कराते हैं, वो रीत नहीं है, क्योंकि अपन बाल भाव से सेवा करते हैं, तो बाल कृष्ण लाल बच्चे जो होते हैं उनको तो सीधा दूध आरोपते हैं। वो लोग कोई आजकल तो खैर बड़े भी प्रश्न नहीं करते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। पर फिर बाद में बाल कृष्ण लाल के भाव से, फिर जो श्रृंगार होते हैं वो चंद बाबा के भाव से, फिर राजभोग होते हैं श्रीनाथ जी के भाव से, इस तरह से पूरा होता है। अब आचमन मुखवस्त्र कैसे कराना है, ये जो है इसको ऐसे 3 बार, ये हो गया। अब मैं ये यहाँ रख देती हूँ, फिर ये ले जाना होता है वैसे। अभी मुखवस्त्र कैसे कराना है, तो देखो ये मुखवस्त्र इस तरह से घड़ी करके रखते हैं, एकदम स्त्री बंद और स्वच्छ, बराबर है। थोड़ा थोड़ा दिन में बदल लेने का, 15-20 दिन में। तो 1 2 3 इस तरह से आगे पीछे आगे। ये ठाकुर जी का नैपकिन, हैंडकरचिप जो भी अपन बोल सकते हैं, ये हो गया। अभी अपन ने आचमन मुखवस्त्र करा दिया, मंगल भोग धर लिया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ठाकुर जी के अंग वस्त्र कराना है। स्नान चित्र जी की सेवा सिखा रही हूँ, इसलिए स्नान नहीं कराना है। 20 मिनट में मिश्री भोग की लालन की सेवा अगर आप करोगे तो स्नान में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट लगती है। और देखो ये जो चौकी होती है
वो चौकी के ऊपर ऐसे लालन को ऐसे आपको स्नान करा लेना है। वो 5 मिनट ही लगती है उसमें भी। और अगर अंगवस्त्र कराना है हमें तो अंगवस्त्र के लिए भी देखो मैंने वो जो वस्त्र होता है वो ऐसे डूचे जैसा करके और अंगवस्त्र कराना ऐसा नहीं, इस तरह का मैंने खुद से स्पंजिंग टाइप का ऐसे बढ़िया सा बनाया है। इससे हमें अंगवस्त्र कराना है, ठीक है। और मथनी में से ही जल लिया है इसमें। अब इसको जल को हमें थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है। और वो ऐसा नहीं होता है कि गर्मी है तो हमें ठंडे जल से करा सकते हैं। ठाकुर जी को बाल भाव से सेवा करते हैं हम लोग, इसलिए गर्मी हो ठंडी हो बारिश हो, ठंडी के दिन में थोड़ा ज्यादा गर्म, बाकी बारिश और गर्मी के दिनों में भी थोड़ा गुनगुना जल तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। और जो ठाकुर जी की सेवा हमें किस भाव से करनी है वो मैंने कमेंट्स में तो आप लोगों को बताया ही था। बाल भाव से मतलब वो एक बच्चा है, बालक समझ के, पुत्र भाव से नहीं, बालक समझ के, पर वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है और हम उनके दास है। तो बाल भाव से, पर हम दास है और ठाकुर जी एक बच्चा है, उस भाव से सेवा करनी है। और दूसरा सब जो भाव है वो तो बाद की बात है, ठीक है। अब वैष्णव ऋण हमें ये जो अंगवस्त्र है उसको इसके अंदर ऐसे डीप करना है, ठीक है। और कुछ वैष्णव को मैंने ऐसे देखा है, कुछ वैष्णव को मैंने देखा है कि ऐसे गोद में पधरा के, ठीक है, पर गोद में पधरा के नहीं होता है। हमें देखो ये एक चौकिया ऐसे सब कुछ प्राप्त होता ही है। श्रृंगार की दुकान जो होती है, देखो ये ऐसे बाजोट पड़घा, इसके ऊपर हमने ऐसे एक वस्त्र बिछा लिया, उसके ऊपर ऐसे गादी रख ली। अब हमको ठाकुर जी को चित्र जी का जो सेवा सिखा रही हूँ, तो इसके ऊपर हमें पधराना है। इसके ऊपर पधरा के फिर हमें ऐसे इसको हमें अब ठाकुर जी को ऐसे पे पधरा के हमें ठाकुर जी को पूरा ऐसे अंगवस्त्र करना है। अंगवस्त्र कैसे, देखो ये एक बार हो गया, तो फिर डीप किया और दूसरी बार। और एक बात, चित्र जी है तो चित्र जी को रोज हमें गीले वस्त्र से अंगवस्त्र नहीं करना है। रोज आपको एक स्वच्छ वस्त्र से, कोरे से ही अंगवस्त्र करना है। कुछ थोड़े दिन में, 8-10 दिन 15 दिन में, उत्सव पे ही आपको ऐसे गीले वस्त्र से अंगवस्त्र करना है चित्र जी को। और जो वस्त्र है वो क्लीन होना चाहिए, वस्त्र मेला नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो अंगवस्त्र नहीं हुआ बल्कि ठाकुर जी को श्रम हो जाएगा। तो एक बार पहले गीले वस्त्र से कर दिया, उसके बाद हमें कोरे वस्त्र इस तरह ईश्वर को। अब हमें जब श्रृंगार का, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, पर श्रृंगार भी करना है तो इसी तरह से ऐसे आपको ऐसे लेना है। ऐसे आपको गोदी पे भी रखना होगा ठाकुर जी को, तो डायरेक्ट गोदी पे अपन नहीं पधराने होते। अपने कैसे भी वस्त्र होते हैं, अपन ने कपड़े जो पहने होते हैं, तो अपन को इस तरह से गादी पे पधरा के फिर ठाकुर जी को अपने ऊपर, अपने पास पधरा के, और अथवा तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे पधरा के ही आपको ऐसे श्रृंगार धरने से ही चाहिए, ठीक है। तो अब श्रृंगार का तो अपन अलग से वीडियो बनाएंगे ही। तो अभी अंगवस्त्र करा दिए, ठीक है, और श्रृंगार भी, ये देखिए ये माला वगैरह भी कैसे बनती है, वो रेडीमेड मिल जाती है श्रृंगार की दुकानों में। अदरवाइज आपको खुद से बनानी हो तो डे बाय डे मालाएं कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ठाकुर जी की कृपा से। तो ये लगाव से अपन ये श्रृंगार धराने का, श्रृंगार का वीडियो बाद में बनाएंगे, इसलिए अभी श्रृंगार में धराने के ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ। आप भाव कर लेना कि श्रृंगार भी धर चुके हैं ठाकुर जी। उसके बाद क्या है, अपन को फूल की जो माला है, फूल की माला तो आप लोगों को आती ही होगी, फूल की माला बनाने का भी सिखा देंगे। अभी ये माला धराते हैं फूल की माला के भाव से। श्रृंगार भी धर लिए हैं ठाकुर जी, ऐसा ही भाव कर लीजिए, बराबर है। उसके बाद इसको श्रृंगार की सेवा बोलते हैं। देखो आरसी है, आरसी को पहले हृदय को लगाओ, फिर ठाकुर जी को दिखाओ, दूर, फिर से पास, फिर हृदय को लगाओ, फिर आरसी को रख दो।
अब अपन को क्या करना है, माला जी बड़ी कर लेनी है राजभोग के भाव से। अब अपन को क्या करना है, राजभोग धरना है। ठीक है, राजभोग में अपन ने ये लीला मेवा सिद्ध किया है वो है, और उसके अलावा दूध घर की कुछ न कुछ पेड़ा, बर्फी, ये वो कोपरा का पाक, जो भी सामग्री आपने बनाई हो वो अपन ने अभी जो पेड़ा बनाए है ना, वो पेड़े में लेके आती हूँ। पेड़े अपन ठाकुर जी को भोग धर देंगे। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के बनते हैं, बहुत तरह के बनाती हूँ मैं, वो भी 5-10 मिनट में बन जाते हैं, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी अपन को जो मंगल भोग थे वो 10 मिनट धरे थे, ये अपन को 15 मिनट धरने हैं, बराबर है। तो 10, 20 और 25 मिनट भोग की अलग गिननी पड़ेगी और 25 मिनट की सेवा, बराबर है। तो इस तरह से होगा। ठीक है, पर वैसे तो 20 मिनट ही की सेवा हुई है। अब अपन 15 मिनट ठाकुर जी की ये गिन लेते हैं। उस दौरान आप लोग कुछ भी अपना जो भी काम हो वो अप्रस में हो सकता है वैष्णव ऋण, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि जैसे कि आप लोगों के जो भी वो लौकिक काम होते हैं, कपड़े धोना वगैरह या बर्तन धोना, तो बर्तन आप लोग क्यों नहीं धो सकते, क्योंकि आप अप्रस में होते हो, पर आपका जो पूरी फैमिली होती है वो लोग बाहर से आए हुए होते हैं, तो उनके जूठे बर्तन धोना, या कपड़े भी आप लोगों के लेट्रिन वाले होते हैं, तो कपड़े, बर्तन, कचरा पोता, ये सब गंदे काम नहीं। पर ठाकुर जी को भोग भोग आए, मिड टाइम आप रसोई है, आपके कोई फोन कॉल से, आपके कोई फाइनेंशियल कुछ हिसाब किताब करना है, किसी को जवाब देना है, कुछ है वो सब आप 15-20 मिनट में कर सकते हो, बराबर है। तो वो 15 मिनट आपने सेवा थोड़ी करी है। ठाकुर जी को 10 मिनट मंगल भोग आए और ठाकुर जी को 15 मिनट जो भोग आए, उस दौरान आपका काम कर रहे हो, तो वो आप सेवा में नहीं गिन सकते हो, मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, अब अपन भोग सरा लेते हैं। देखो वैष्णव मंगल भोग सराय ना अपन ने, उसके बाद जो झारी अपन ने भरी थी ना, उसका ऐसे नेवरा ढक देना होता है, ऐसे ऐसे ये। और राजभोग जो दूसरा जब किया तब वापस झारी भरनी है, तो 2 बार झारी भरनी है आपको, ज्यादा झारी भी नहीं भरनी है। अब देखो, अब अपन को लास्ट 5 मिनट की सेवा बाकी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये चौकी हमें हटा देनी है, बराबर है। और हमें क्या करना है, हमें देखो ये राजभोग की सेवा हो गई, ये पूरी सेवा समझाओ जी, पूरी सेवा दिखाओ, तो ये देख लीजिए आप, मैं पूरी सेवा ही बता दे रही हूँ, वो भी 15-20-25 मिनट में मैंने पूरी सेवा आपको करके बता दी। इतनी सेवा तो अपन इतना टाइम तो निकाल ही सकता है, इतना सारा टाइम भी अगर कोई ना निकाले, पुष्टि जीव तो दूर, कोई साधारण इंसान भी इतना टाइम ना निकाले अगर ठाकुर जी ईश्वर भगवान के लिए, तो उसके मनुष्य अवतार कोई मतलब। अब देखो ये है गेंद चौगाने छोटे से प्यारे से चांदी के, ये चांदी की गाय ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। इसके अलावा भी आप खिलौने सजा सकते हो ठाकुर जी को, ये राजभोग की सेवा कहते हैं। इसमें चौपड़ भी आती है, यहाँ पाट आता है, पाट के ऊपर चौपड़ भी आप रख सकते हो, मोती के उष्ण काल में अलग अलग ये साटिन की चौपड़ भी रख सकते हो, वो ऑप्शनल है, इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये राजभोग में ये कर लिया अपन ने, ये आरसी आती है, ये आरसी यहाँ पे ऐसे आ जाती है। ठीक है, और अब राजभोग में अपन को कोई भी एक कीर्तन चला के और 5 मिनट राजभोग का भाव करके, फिर आप लोगों में वैष्णव में वो आरती डायरेक्ट नहीं होती है, मर्यादा मतलब वैदिक विधि अलाउड नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ ऐसे ही जो आप आरती करते हो वैसे अपन आरती कर लेते हैं प्रभु की। ठीक है, आरती की सब कार्य वगैरह होती है बोलने की, अलग अलग राजभोग की संध्या की, वो आप लोगों को बोली जाती है या नहीं मुझे नहीं मालूम है एग्जैक्ट अभी तो मैं जान के फिर आपको बताऊंगी। अब देखो अपनी सब सेवा हो गई, अब क्या करना है, ठाकुर जी को पोढ़ा देना है, बराबर है। अपन थोड़ा हाथ में अत्तर लगा के, और पल्ला के दिन होते हैं तो पल्ला झूला लो, हिंडोला के दिन होते हैं तो वैसे तो देखो हिंडोला शाम को झूलते हैं, संध्या में समा बनता है ठाकुर जी को राधा जी के स्वामी जी के साथ झूलने का सारा, और सब ब्रजभक्त झूलाते हैं। तो पर अपन अगर अष्टयाम की सेवा नहीं करते हैं वैष्णव वृंद, तो ये पूरा सब क्रम हो जाए आपका, उसके बाद आप हिंडोला में बिरा जाके देखो, मैंने आप वहाँ पे देखिए, ये मेरा मंदिर है छोटा सा, फिर भी मैं इतने से में जैसा होता है फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी सेवा करती हूँ। मैंने ये ऊपर पिछुई लगाई है और ये हिंडोला सजाया है, इसके हिंडोले के ऊपर अपन अलग अलग डिजाइन अलग अलग सब बहुत कुछ कर सकते हैं कि हिंडोला का वीडियो मैं बना दूंगी।
तो इसमें अपन को हिंडोला झूला लेना है ठाकुर जी को, और उसके बाद अपन को ठाकुर जी को पोढ़ा देना है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे अपन को ठाकुर जी को पोढ़ा देंगे। ये देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मलमल का वस्त्र तो आता ही है और वो पूरा ही ढक देना होता है, पूरा पूरा ढक दो ऐसे। फिर ठाकुर जी को हटाना होगा तो हटा लेंगे, अपन को पूरा ही ढक देना है। और ये जो है ये ऑप्शनल है, अभी बहुत गर्मी भी होती है, कभी बारिश होती है, तो इसको ऐसे सिर्फ ढकना नहीं है, पूरा पूरा नहीं ओढ़ाना है, ऐसे थोड़ा सा आधा ऐसे रखना है। ये हुआ। उसके बाद अभी दोनों ठाकुर जी को, ये आपको भी ओढ़ा देते हैं। चलो बस अब है ना, जब शैया जी होते हैं, शैया के पास ये झारी अपन ने 2 भोग में भरी, 3 बार भरनी है। ठीक है, ओढ़ाते वक्त वापस भर लो। भरने के बाद यहाँ पे झारी आएगी, यहाँ पे बंटा आएगा, बंटे में अनसकड़ी, अगर सकड़ी भोग की है तो अनसकड़ी, और दूधघर की है तो दूधघर का लड्डू, मिश्री वगैरह। उसके बाद ठाकुर जी के आसपास अत्तर आते हैं, और बस इतनी चीजें ठाकुर जी के पास शैया में रहती है। बराबर है, जैसे अपन को कैसे सोते हैं तो मोबाइल साइड में चाहिए होता है, वैसे ठाकुर जी को ये सब चीजें चाहिए ही होती है ओढ़ने के वक्त भी। तो बस अब ठाकुर जी आप अच्छे से खुशी खुशी ओढ़ जाइए। तो हो गई सेवा। बराबर है, तो अब बस आशा है अब आप लोगों के कंफ्यूजन जो भी है वो सॉल्व हो गए हो। चित्र जी की सेवा, मिश्री भोग की सेवा, 20 मिनट की सेवा, अष्टयाम की सेवा और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगर अपन मंगल भोग 10 मिनट धरते हैं और राजभोग में जो भी धरते हैं वो 15 मिनट धरते हैं, तो वो भोग का समय होता है अलग अलग, और श्रृंगार का और स्नान का। पर अगर आपको वो सब भी कट करना हो, मतलब वो भी आपके पास इतना भी समय नहीं है, तो आपके पास लास्ट एक और मैं ऑप्शन आपको बताती हूँ। क्या वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो जो शॉप वगैरह दुकान होती है वहां से कोई मूर्ति पधरा के उसको पुष्ट करा के या चित्र जी को पुष्ट करा के ऐसे सेवा ना भी करनी हो, तो मैं खुद वस्त्र स्वरूप की सेवा करती हूँ। मैं अलग से दुकान से पधरा के ला सकती थी ठाकुर जी पंच धातु के, चांदी के, पर मुझे मेरे इन स्वरूप में ही आ सकती है दोनों। बराबर है, तो मैं जब भी देखो, जब भी मेरा जन्मदिन होता है, पुष्टि मार्ग में तिथि के हिसाब से जन्मदिन होता है, डेट वाइज नहीं, तो मेरे अम्मा, मैं जब भी ठाकुर जी के सन्मुख, हमारे में पुष्टि मार्ग में वल्लभपुर में नियम होता है, तो माला बीड़ा प्रसादी देते हैं, और मुझे मेरे ठाकुर जी की प्रसादी ओढ़नी, जो पीछे अपन ओढ़ाते हैं ना ओढ़नी, वो प्रसादी ओढ़नी अम्मा मेरे माथे पधराते हैं। आज मैं कितने साल की हूँ? 40 साल की हूँ। मैंने 40 ओढ़नियां ठाकुर जी की, वस्त्र स्वरूप की ओढ़नियां आज मैंने हर जन्मदिन की ठाकुर जी की कृपा से संभाल के रखी है। और उसमें से जो एक ओढ़नी है जन्माष्टमी की, जो प्रसादी ओढ़नी, वो वस्त्र स्वरूप की मैं सेवा करती हूँ। तो उसी के उसको तो आपको अलग से पुष्ट करवाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप जो भी आपके कोई वल्लभकुल बालक हो, उनको अगर आप विनती करोगे, वो अगर आपको ठाकुर जी की प्रसादी ओढ़नी के वगैरह पधरा के देंगे, अगर आप उस ओढ़नी की सेवा करते हो तो आपको उसको ओढ़नी को न स्नान कराने हैं। बराबर है, और श्रृंगार में आप उनको सिर्फ गुंजा माला धरा दो, और धरा सकते हो तो 1-2 और माला भी धरा दो, पर आपको उनको मस्तक के और वस्त्र वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा ना, सिर्फ माला ही धरानी है। तो श्रृंगार का, स्नान का सब टाइम कट हो गया, और मंगल भोग अलग से, श्रृंगार भोग अलग से, क्या कहते हैं राजभोग अलग से, वो भी आपको नहीं धरने पड़ेंगे। सीधे वस्त्र स्वरूप को जगाए, झारी भरी, मंगल भोग वगैरह तैयार किया और गुंजा माला धराई और बस भोग धर दिए, भोग सराए, आचमन मुख वस्त्र कराए और राजभोग की 5 मिनट की सेवा का भाव किया, तो वो सेवा 20 मिनट में भी कर सकते हो। ये सेवा भोग का टाइम होके 50 मिनट की हुई है। ठीक है, इससे ज्यादा शॉर्ट टाइम सेवा का मैं तो नहीं सिखा सकती हूँ भाई। तो बस, तो आप लोग आई होप के सेवा सीखो, करो। कमेंट्स में आप लोग बहुत कुछ पूछते हो जिज्ञासावश, मुझे अच्छा लगता है, पर साथ साथ में कुछ ऐसे अच्छे कमेंट्स भी सुनना चाहती हूँ कि बहू जी आपके सेवा के वीडियोस देख के हम लोगों ने बहुत सेवा स्टार्ट कर दी है, हम लोग बिल्कुल सेवा नहीं करते थे, हमने अब सेवा करना शुरू कर दिया है, हमने आपके सामग्री के वीडियो देख के सामग्री बनाई है, अच्छी बनी है। ऐसा भी कुछ आप कमेंट्स में मुझे सुनने को मिलेगा, और रियल में, हाँ, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं भी मेरा
मेरी जो मेहनत है आप लोगों के लिए, एफर्ट्स है, वो सार्थक हुई ऐसा लगेगा। तो बस आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए, पूरा ध्यान से देखिए, नोट पेन लेके बैठिए साथ में, बराबर। एक एक सेंटेंस मेरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस में अलग अलग चीजें सिखाती हूँ आपको, बराबर है। और सेवा करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स में जो भी पूछना है पूछिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, पूरा देखिए वीडियो, ठीक है। वैष्णव खूब खूब आशीर्वाद।